आप बोलोगे हम ऐसे थोड़ी ग्रीडी हैं कि मैं तो ये तो नहीं मांग रही हूँ कि हर चीज सोने की हो जाए। ये तो बात नहीं है। या तो मैं तो ग्रीडी नहीं हूं, मैं तो ये खाली थोड़ा सा चीज मांग रहा हूं। बात ग्रीडी की नहीं है। यहाँ पे दो बात सीखनी है हमें। एक कि मुझे जो मिला है वो मेरी लाइफ के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, नंबर 1। मुझे जो मिला है, ब्रैकेट में लिख रही हूं, मुझे जो नहीं मिला है, ब्रैकेट क्लोज, मुझे जो मिला है इस वक्त और जो मुझे नहीं मिला है। क्योंकि जो मैंने बोला था, एक सेंटेंस याद रखना, अभी हम इस पर बात करेंगे कि दुख तो तभी होगा ना कि मुझे जो नहीं मिला। जैसे आपकी मर्जी, अभी आपकी मर्जी कुछ थी, वो नहीं पूरी हुई तो यू विल गेट हर्ट, यू विल गेट इनकन्वीनियंट, राइट? आपकी मर्जी पूरी हुई तो यू विल बी हैप्पी। हम इसी दो में चलते हैं सुबह से लेकर रात तक। किसी के साथ भी डील करते हो, बच्चों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी डील करते हैं, ये दो में हम खेलते हैं ना। ये खेलेंगे 10 मिनट, ये खेलेंगे 10 मिनट, ये खेलेंगे 10 मिनट, ये खेलेंगे 10 मिनट, ये खेलेंगे, बस उसी में लाइफ खत्म हो जाएगी। उससे अच्छा तो एनिमल ही बन जाओ, ऊपर उठो। तो आप नहीं उठ रहे हो, आपको दिया जा रहा है, ऊपर उठो, ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जैसे वो किंग को जब उसको जो चाहिए था वो मिल गया, फॉरगेट अबाउट किंग। मैं ऐसे 100 लोगों का करंट लाइफ में एग्जाम्पल दे सकती हूं जिन्होंने पहुंचने के बाद बोला कि मुझे खाली लग रहा है। जो चाहिए था वो पाने के बाद, क्योंकि खाली लगने ही वाला है, क्योंकि खाली हो अंदर से, बाहर पाना चाह रहे हो तो उसका मतलब क्या बाहर ना पाए? नहीं, पर एक समतल, एक बैलेंस होके जब हम चलेंगे तो हम बैलेंस फील करेंगे और अपनी जो अंदर का जो हमारा स्टेटस है, बाहर का स्टेटस नहीं, अंदर का स्टेटस हमें बेटर महसूस करवाएगा। तो बात हो रही है कि जो आपको आज मिला है, ब्रैकेट में जो आपको नहीं मिला है, ब्रैकेट क्लोज, वो आज की डेट के लिए आपके लिए वो परफेक्ट है। ये आपको अंदर इंटरनलाइज करना है, वो इस तरह लेकर आना है कि वो आपकी सारी जो अंदर की दुख, हर्ट, जो कुछ भी, उसको अभी का अभी हमेशा के लिए खत्म कर दे। और उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप करके देखो। जब आप ऐसे अंदर फील करते हो कि मेरे लिए, मुझे आज जो मिला या जो नहीं मिला, पास्ट में जो मिला या नहीं मिला, वो मेरे लिए बेस्ट था। अगर वो सपोज आपने कुछ प्रोजेक्ट किया था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप ये बोलो कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे लिए बेस्ट था। वो सक्सेसफुल हो जाता, उसका मतलब कि वो सोने की गुड़िया बन गई। मुझे वो, मेरे पास उतनी टैप करने की थर्ड आई की शक्ति नहीं है कि मैं वो समझ पाऊं कि वो कैसे हुआ। तो फिर वो मैं किंग जैसा होगा कि हो जाए उसके बाद में समझूं। पर ये समझना जरूरी है कि वो नहीं हुआ, वो मेरे अच्छे के लिए था। वो नहीं मिला, क्योंकि यही स्पिरिचुअल एसेंस है जहां आप ये परसेप्चुअल आई ले पाओ कि वो नहीं हुआ, वो मेरे बेटरमेंट के लिए था। नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हुआ वही दुख था ना, नहीं हुआ वही दुख था ना। तो वो नहीं हुआ, वो मेरे अच्छे के लिए था। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, या ये बात आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, या ग्रहण कर रहे हो तो सिर्फ आप आईक्यू लेवल पे कर रहे हो, फीलिंग लेवल पे नहीं कर रहे हो। आईक्यू लेवल पे कर रहे हो, आपका इंटेलेक्ट तो बोल रहा है कि हाँ नहीं हुआ, छोड़ो, जाने दो। लेकिन हार्ट में, अरे वो मिल जाता तो नहीं। वो किंग ने हार्ट में फील किया, तब जाके उसका कर्स रिवर्स हुआ है। हार्ट में जब फील करोगे तो वो आपको क्या लेकर आएगा? छोटा सा शब्द है, पीस। छोटा सा शब्द है, शांति। जब आप हार्ट में महसूस करोगे कि नहीं हुआ, शांति, तो चाहे कोई आपसे अच्छे से बात करे, चाहे आपसे अच्छे से ना बात करे,
चाहे कोई आपको पूछे, चाहे आपको ना पूछे, चाहे आपका ध्यान रखे, चाहे आपको पैसे में, हर बात में अगर छोटी से बड़ी बात में आप लेके आओ कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब वो ही बेस्ट है। और ज्यादा से ज्यादा आपका मर्जी का जब ना हो तब आप ये कर पाओ, और उस वक्त आपको अगर यहां पे पीस महसूस हो रही है, मतलब आप सही चल रहे हो, आपने गीता का सार ले लिया। अर्जुन रथ पे थे, उनको एंजाइटी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि मैं अपनों को कैसे मारूं, लेकिन ज्ञान लेने के बाद जब वो एक स्तर पे आए कि मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, और मैं सिर्फ शरीर को मार रहा हूं, मैं वो आत्मा रूह को नहीं मार रहा हूं, ये जब उनको यहां पे महसूस हुआ तो वो तीर चला पाए। और यहां पे क्या महसूस हुआ? शांति। तो सबसे बड़ा गुरु जो है ना, ये है आपका दिल। गुरु बाहर नहीं होता, यहां है ये गुरु। न आपका मदर, न आपका फादर, न आपके बच्चे, न आपका हस्बैंड, न आपके रिलेटिव, न आपका फ्रेंड, न दुनिया में कोई आपको समझ नहीं सकता है। आशा रखना कि कोई आपको समझे, वो मूर्खता है। इसीलिए पहले ही काट देना, कोई समझ नहीं सकता कि आप दो अलग इंसान हो। ये मूर्खता है ये बोलना कि ये मेरा बेटा है तो मैं जैसा बोलूं वैसा करे। ये मूर्खता है ये समझना कि ये मेरा फादर है, मुझे समझे। ये मूर्खता है, मतलब मूर्खता, लिटरल मैं यही कहूंगी। ये मूर्खता है ये बोलना कि ये मेरे हैं इसलिए इनको मेरा सुनना है। इस लाइफ में आपके हैं, नेक्स्ट लाइफ होगी तो आपके ही होंगे क्या? है गारंटी? जब तक जी रहे हो तब की आपने गारंटी। ये टुडे की सिचुएशन ऐसी है कि ये लाइफ की भी गारंटी नहीं है, रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं। थोड़ा सा किसी के ईगो को टच कर लो और फिर देख लो, थोड़ा सा अपनी मर्जी दूसरे पे ड्रॉप लगा के दिखाओ, फिर रिश्ते मेरे पता चल जाएगा। तो जो मेरे जो है ना, मेरे वो एक भ्रम है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। हाँ, दुख को आपको पालना है, पोषित करना है तो मेरे मेरे करके गाना गाओ, नहीं तो फिर वो नथिंग वाला गाना गाओ। तो यहां पे क्या महसूस होता है जब आप ये परसेप्शन लेते हो ये दिल में कि जो नहीं मिला वो बेस्ट था, नहीं तो सोने की गुड़िया आती तो उसको खाता क्या? बार बार अगर उसको याद दिला के कि नहीं मिला, नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा, नहीं किया, किसी ने नहीं दिया, नहीं हुआ, प्रोजेक्ट नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले, रिश्ते नहीं हुए, कुछ भी हुआ, इवन इतने एक्सट्रीम तक जब आपको बीमारी आती है, कोई बात नहीं, देखते हैं, उसका इलाज करते जाओ, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? मतलब आप कौन से भाव में जा रहे हो? आप स्वीकार भाव में। स्वीकार भाव से यहां पे शांति, वो आपका गुरु है, वो आपका गुरु है। और अगर एक ये पकड़ा ना आपने, ये सिर्फ आज की ये बात आपने पकड़ ली और इसको आप छोटी छोटी बातों में अमल में, सिर्फ छोटी छोटी, मैं तो बड़ी बोल भी नहीं रही हूं, फिर 24 घंटे में आप हेल्पर के साथ डील कर रहे हो, घर वालों के साथ डील कर रहे हो, बाहर वालों के साथ डील कर रहे हो, जहां भी आपको कुछ दिक्कत आई, अब ये दिक्कत वर्ड पे भी मैं आ रही हूं कि दिक्कत जो शब्द है उस पे भी आ रहे हो कि क्या दिक्कत हुई। उस वक्त आप अगर ये अप्लाई कर पा रहे हो तो आप एक स्टेप कहीं आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स द आंसरिंग योर क्वेश्चन। वो आंसर तो मिलेगा नहीं कि मिलेगा, वो नहीं पता है कौन सा आंसर। जो फर्स्ट पूछा कि मैं ह्यूमन बर्थ में क्यों आई हूं, वो क्वेश्चन पूछना है। आपकी सांस लास्ट तक भी आपको शायद ना पता चले और इसके 10 बर्थ लेके 100 बर्थ के भी शायद ना पता चले। आंसर को नहीं पकड़ना है, क्वेश्चन लेना है। तो आप एक स्टेप आगे जा रहे हो कि फर्क है कुत्ते बनने में और इंसान बनने में। क्योंकि अगर डॉग आया, डॉग के ऊपर किसी दूसरे डॉग ने भाव किया तो दूसरा डॉग क्या करेगा? भाव करेगा ना,
फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने चोट पहुंचाई, आपको किसी ने हर्ट करा, आपको किसी ने कुछ आपकी मर्जी का नहीं करा, तो क्या हुआ? आप हर्ट हो गए, आपने वापस बार्क नहीं किया लाइक अ डॉग, लेकिन वो बार्किंग अंदर रहता है। यहां रहता है ना बार्किंग, वो बार्किंग ही है ना, भौंकना ही है। हम बाहर ना भौंके, लेकिन यहां तो भौंक रहे हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। और वो शांति कैसे लेकर आ जाए हम? वो शांति सिर्फ आप ऐसे ही लेकर आ सकते हो। यही है एक, इसको बोलते हैं फ्रीडम। अब दिक्कत शब्द पे ले लेते हैं कि मेरी मर्जी का हुआ, मेरी मर्जी का नहीं हुआ तो मुझे दिक्कत आती है। अब दिक्कत वर्ड को मैं इलाबोरेट कर रही हूँ। दिक्कत का मतलब डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस, हर्ट, चोट लगना, मुझे किसी ने हर्ट कर दिया, नॉर्मल लैंग्वेज में हम ऐसे बोल देते हैं। अब इसको हम बाइफरकेट करते हैं कि हर्ट कैसे कैसे लगता है, या दिक्कत कैसे कैसे होती है, या चोट कैसे कैसे लगती है, या हमें तकलीफ कब कब होती है। एक होती है शारीरिक तकलीफ, चल रहे हो और गिर गए, शारीरिक चोट लग गई, हड्डी टूट गई, बैक पेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छिल गया, कुछ भी हो गया, शारीरिक चोट लगना एक लेवल तक हम उसका मेडिकेशन से इलाज कर लेते हैं, राइट। दूसरी होती है इमोशनल लेवल की चोट। किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर ली, किसी ने आपको आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं करे, इमोशनल लेवल की चोट। अरे मैं तो प्यार से बोल रही थी ना, आपने ऐसा गलत मतलब निकाल लिया मेरा। इमोशनल लेवल की चोट। अब आती है ईगो लेवल की चोट, सबसे बड़ी चोट जो आप छोड़ नहीं पाते हो। किसी ने भी आपके ईगो को चोट पहुंचाई जो आपको समझता नहीं है, आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। वो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देती है। सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है? वो इंसान नहीं, वो इंसान ने आपके ईगो को चोट पहुंचाई है। क्योंकि हमारा जीवन का जो आइडेंटिटी है ना, माइंड बॉडी का, ईगो के बेस पे है, माइंड के बेस पे है। अगर उसको चोट पहुंचा दी, मतलब आपको लगता है कि आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो ईगो को चोट पहुंचाना आप छोड़ नहीं पाते हो, और फिर वो सारा आपकी बीमारी में कन्वर्ट होता है, माइंड और बॉडी लेवल पे, मानसिक और शारीरिक। तो ईगो लेवल पे ये तो पूरा गहरा है, अगर इसमें जाओगे तो मतलब इट इज लाइक अ एंडलेस, वी कैन टॉक अबाउट इट। बट अगर एक खाली एक दो लाइन में समझना है तो ईगो को क्या चाहिए? मुझे मिले, पाना। और प्रेम को क्या चाहिए? देना। तो जब भी आपको कुछ मिलता है और खुशी मिलेगा ना, समझो कि ईगो को आप पोषित कर रहे हो। और आपको कभी कुछ नहीं दिया जाए, चाहे वो रिस्पेक्ट हो या चाहे प्रेम हो, जिसको आप प्रेम का नाम दे रहे हो, अटेंशन हो, जब भी आपको, लेट्स से कि अभी मैं आपके सामने मैं देख रही हूं, लेकिन अगर मैं आपको इग्नोर करूं, मतलब आपको नजरअंदाज कर दूं, तो आपको क्या लगेगा? ईगो को, जैसे अभी आप एक 20 लोग बैठे हो, 15 लोग बैठे हो,